नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल भक्ति कहानी और कथा में। आज श्राद्ध में हम एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें हम जानेंगे कि अगर किसी के पुत्र ना हो तो उनका श्राद्ध कौन करेगा। आइए जानते हैं कहानी। गांव के एक किनारे एक कच्चा सा मकान था। उसी में रहते थे एक ब्राह्मण हरि नारायण। अब उनके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर भी दुर्बल हो चुका था, लेकिन संकल्प अभी भी अड़िग था। आज पितृ पक्ष में वो आंगन में कुशा बिछाकर पीतल के थाल में जल और तिल रखकर अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे थे। मंत्रों की धीमी गूंज में उनका स्वर कभी कांपता तो कभी मजबूत होता और आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। उनका अनुष्ठान पूरा हो गया और उन्होंने अपने आप से कहा, माँ बाबा, आज भी मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, पर एक चिंता मुझे भीतर से सताती है। जब मैं चला जाऊंगा तब मेरा श्राद्ध कौन करेगा? मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। यह श्राद्ध की परंपरा तो यहीं थम जाएगी। उनका मन यह सोच के भारी हो गया। आंगन में बचे हुए अन्न को कौवे खाने आए तो उन्होंने धीरे से कहा, तुम भी मेरे पितृ के दूत हो, पर मुझे इस तरह कौन खिलाएगा? उसी समय उनके पास एक अनाथ बालक गोपाल आ पहुंचा। वह हरि नारायण के यहाँ अक्सर पानी भरने और छोटे मोटे काम करने आता था। गोपाल ने भोलेपन से पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? श्राद्ध तो हो गया है। हरि नारायण ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा। शायद कोई नहीं, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। मन की पीड़ा आंसुओं के साथ बाहर निकल गई। उन्हें लगा जैसे वह एकदम अकेले हो गए हैं। तभी गोपाल ने चुपचाप उनकी हथेलियां थाम ली। गोपाल ने मासूमियत से कहा, तो मैं करूँगा बाबा। आप मुझे हर साल सिखाते हो कि श्राद्ध कैसे होता है। आप ही मेरे माता पिता जैसे हो। जब आप नहीं रहोगे तो मैं आपका श्राद्ध करूँगा। यह सुनकर हरि नारायण की आंखें भर आई। पहली बार उन्हें यह समझ आया कि पुत्र होने से ही श्राद्ध नहीं होता। सच्चा पुत्र तो वह है जो प्रेम और श्रद्धा से आपको याद करे। गोपाल बोला, बाबा श्राद्ध करने के लिए पुत्र होना जरूरी नहीं होता। आप जो दिल से अपना मान लो वह भी आपका श्राद्ध कर सकता है, आपको अन्न जल अर्पित कर सकता है। आप मेरे लिए किसी पिता से कम नहीं हो। जिस तरह आपने मुझे जीना सिखाया वैसे ही मैं आपके लिए वह सब करूँगा जो एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। हरि नारायण की आंखों से आंसू छलक उठा। वो बोले, बेटा तुमने मेरी सबसे बड़ी चिंता मिटा दी। सच है, संतान होना ही श्राद्ध का एकमात्र रास्ता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर संतान न हो तो भाई का पुत्र, शिष्य या और कोई भी प्यार और श्रद्धा से आपका श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध में रक्त का संबंध नहीं, भावना की पवित्रता मायने रखी जाती है। प्रेम और श्रद्धा से किया गया अर्पण ही पितरों तक पहुंचता है। बरगद की छाव तले उस दिन गई शेख गूंज उठी। श्राद्ध अधूरा नहीं रहता जब तक कोई सच्चे दिल से तुम्हें याद करने वाला न हो। तो यही थी आज की एक बहुत सुंदर कहानी। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।